Student, once again I welcome you. Today it is English poetry will be start. इंग्लिश पोइट्री कक्षा 10 के छात्रों के लिए, और इसके लेखक का नाम है जेम्स रसेल लावेल। जेम्स रसेल लावेल आपके इंग्लिश पोइट्री का ये चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 पार्ट 1 लेकर आए हैं हम। स्टूडेंट, इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं कि टोटल ये इंग्लिश पोइट्री आपका 7 मार्क का होता है। क्लास 10 के लिए 7 मार्क का, और इस 7 नंबरों में 7 नंबर में आपको सेंट्रल आइडिया चाहे 4 लाइन की कोई एक कविता लिखनी पड़ेगी जो कि आपके पेपर में न आया हो। ऐसी कविता जो पेपर में न आया हो, या सेंट्रल आइडिया करें अथवा उसके बदले में ऑप्शन होगा आपके लिए 4 लाइन की पोयम कविता जिसे आपको याद करनी है। ये आपका 3 नंबर का रहेगा। सेंट्रल आइडिया चाहे पोयम ये 3 नंबर का रहेगा। और दूसरा जो क्वेश्चन इससे बनते हैं उसमें 1 स्टेंजा रहेगा। स्टेंजा माने पंक्तियाँ, जो कविताओं की पंक्तियाँ होती हैं, तो 1 स्टेंजा यानी कि पंक्तियाँ आपको 4 नंबर के दिए जाएंगे। जैसे पैसेज आता था उसमें प्रोज में, तो उसी तरह से इसमें कोई 4 लाइन की कोई पंक्तियाँ दे दी जाएंगी कविताओं की, और उसमें से आपको 4 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, पूछे जाएंगे। उन्हीं कविताओं में से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें पहला प्रश्न ये होता है टाइटल नेम एंड पोएट का नाम, कवि का नाम। तो 2 चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है याद करना, उस पाठ का नाम जिस पाठ से लिया गया है और उसके कवि कौन है, पोएट नेम, ये पूछता है आप लोगों से यूपी बोर्ड में। तो इसके लिए पहले से प्रिपरेशन अच्छे से करके चलें। तो आपको मालूम चला कि टोटल 7 मार्क के होते हैं। पहला सेंट्रल आइडिया लिखें अथवा कोई 4 लाइन की कविता लिखें, और दूसरा एक सेलेक्टिव क्वेश्चन जो पैसेज है जिसमें से 4 प्रश्न दिए जाएंगे, आपके 4 नंबर के रहेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आपका ये पोइट्री पहला लेसन। तो पहला पोएम आपका द फाउंटेन, इसके लेखक जेम्स रसेल लावेल। तो स्टूडेंट, इसके आप मीनिंग को याद कर चुके होंगे जो हमने बताया है आपको। और यहाँ से देखिए द फाउंटेन, जेम्स रसेल लावेल। फाउंटेन का मतलब होता है फव्वारा। इस कविता में एक फव्वारे के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से एक जो फव्वारा होता है हमारे लिए प्रेरणादायक हो सकता है हमारे जीवन में, और जिस प्रकार से ये सुबह से लेकर के रातों दिन परिश्रम करता है बिना थके हुए, और उससे एक कवि भी चाहता है कि हमारा भी व्यक्तित्व या कर्तव्य वैसा ही हो जाए जिस प्रकार से एक फव्वारा का होता है, जो लगातार मेहनत परिश्रम करता है, ऊपर की तरफ फुहारे देता है। और क्या खासियत और विशेषताओं का जिक्र किया गया है, आइए इन कविताओं के माध्यम से जानें। सो स्टूडेंट, लुक्स इट द फर्स्ट पोएम हियर। Into the sunshine full of the light, leaping and flashing from morn till night। देखें इस कविता को कवि क्या जिक्र किया गया है कवि के द्वारा इस कविता में, और आपको याद भी करना है इस कविता को, चाहे गाकर याद करें चाहे जैसे। Into the sunshine full of the light, leaping and flashing from morn till night, into the moonlight whiter than snow, waving so flower like when the winds blow, waving so flower like when the winds blow। देखें, into the sunshine full of the light, leaping and flashing from morn till night, into the moonlight whiter than snow, waving so flower like when the winds blow। स्टूडेंट, इस कविता को आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं। Into the sunshine full of the light, leaping and flashing from morn till night, into the sunshine full of the light, leaping and flashing from morn till night, into the moonlight whiter than snow, into the moonlight whiter than snow,
waving so flower like when the winds blow into the sunshine full of the light। सो स्टूडेंट, इनके भावार्थ को आइए समझिए, याद तो कर लीजिए आप। कवि एक फव्वारे की क्या विशेषताएं बता रखा है, आइए देखिए। इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट, बता रहा है कवि यहाँ पर कि जो फव्वारा होता है सूर्य के प्रकाश में, सनशाइन सूर्य के प्रकाश में चाहे धूप में, फुल ऑफ द लाइट माने प्रकाश से भरा हुआ होता है। फव्वारा सूर्य के प्रकाश में प्रकाश से परिपूर्ण रहता है। लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, माने यह सुबह से लेकर शाम तक, रात तक उछलता है और चमकता रहता है। फिर से देखें, सूर्य के प्रकाश में यानी धूप में प्रकाश से परिपूर्ण रहता है, फुल ऑफ द लाइट प्रकाश से परिपूर्ण रहता है, और सुबह से लेकर के रात तक, फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट सुबह से लेकर के शाम तक या रात तक यह उछलता है। लीपिंग एंड फ्लैशिंग माने उछलता रहता है, और फ्लैशिंग मीन्स चमकता है। कौन? एक फव्वारे की खासियत बता रखे हैं कवि ने कि यह जो है धूप में प्रकाश से परिपूर्ण होता है तथा यह उछलता रहता है और चमकता रहता है सुबह से लेकर के रात तक, शाम तक। नेक्स्ट कविता देखें। इनटू द मूनलाइट वाइटर देन स्नो, और यह जो फव्वारा है चंद्रमा के प्रकाश में, मूनलाइट में, वाइटर देन स्नो यानी बर्फ से भी अधिक सफ़ेद हो जाता है। वेविंग सो फ्लावर लाइक, वेविंग माने हिलने लगता है, सो फ्लावर लाइक माने फूलों की तरह। व्हेन द विंड्स ब्लो, जब हवा चलती है, जब हवाएं बहती हैं तो जो फव्वारा होता है वह पुष्प की तरह हिलने लगता है तथा यह सफ़ेद भी और हो जाता है, बर्फ़ से भी ज़्यादा सफ़ेद हो जाता है। कब? चंद्रमा के प्रकाश में। तो धूप में यानी सूर्य के प्रकाश में प्रकाश से परिपूर्ण रहता है सुबह से लेकर के शाम तक, फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट सूबह से लेकर के शाम तक या रात तक यह जो फव्वारा है उछलता है और चमकता रहता है तथा चंद्रमा के प्रकाश में बर्फ़ से भी अधिक सफ़ेद हो जाता है, और जब हवा बहती है तो यह फूलों की तरह हिलने लगता है। स्टूडेंट, इन्हें कंप्लीट कर लीजिएगा। और ये होमवर्क लिख ले। इनटू द सनशाइन से आपको विंड्स ब्लो तक, विंड्स ब्लो तक क्या करना है, इसके अर्थ को आपको हिंदी में लिखना है। इसके अर्थ को हिंदी में आप लिखिएगा। राइट इट। सो थैंक यू एवरीवन।